हाय प्यारे दोस्तों, कुछ बताने वाले हैं इम्पोर्टेंट रिलेटेड। देखना दो किस तरह करेंगे, देखना क्या करते हैं। टेक्नोमेट्री से रिलेटेड बताने वाले हैं कुछ। देखो हाय प्यारे दोस्तों, टेक्नोमेट्री से रिलेटेड बताने वाले हैं। टेक्नोमेट्री देखो, ये क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, 11th 12th IIT JEE नीट और एयरफोर्स नेवी एंड UPTU अदर एग्जाम के लिए, टोटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। देखना टेक्नोमेट्री देखो, टेक्नोमेट्री देखो, इससे कुछ फार्मूले से रिलेटेड बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट किस तरीके से करते हैं। देखो टेक्नोमेट्री फार्मूला देखो, सबसे पहले तो क्या होता है कि पाई मान कितना होता है, पाई या पाई रेडियन कितना, इसका 180 होता है ना, इसका वैल्यू 180 होता है। 180 का लगता है 200। देखो रेडियन, अगर मैं इसको रेडियन चेंज करूँ तो किस तरह होगा। रेडियन चेंज करने के लिए देखो किस तरीके से करोगे इसको, 57 अंश 17 मिनट 44.81 सेकंड हो गया। इस तरीके से हो जाएगा। अप्रॉक्स होता है, देखो अप्रॉक्स होता है। यही पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू 3.1416 होते हैं ना। अप्रॉक्स लगभग देखो, अप्रॉक्स 1/r इक्वल टू 1/r लिख दो इसको, 1/r इक्वल टू थीटा लिख दिया। थीटा का रेडियन हो जाएगा, रेडियन चेंज करना थीटा को रेडियन में। एल इक्वल कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। लेंथ एल इक्वल लेंथ मान लिया कुछ भी, आर इक्वल टू रेडियन ऑफ आर को, लेंथ ऑफ आर्क, इसको लेंथ ऑफ आर्क हो गया यहाँ से। आर इक्वल कितना हो गया, आर इक्वल टू रेडियन ऑफ आर्क को, रेडियन ऑफ आर्क। देखना जैसे मैंने बोले कुछ साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा। देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, b/h। तो किस तरीके से ये इस तरीके से देखो, समझ साइन। अगली स्टेप देखो, लिखा tan थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा cot थीटा। इस तरह से इसका उल्टा हो जाएगा, cot थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह देखो sec थीटा कितना हो जाएगा, sec थीटा कितना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। cos थीटा कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है ना। देखो क्योंकि देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक इतना होता है ना। देखो क्या होता है कि देखो इसका उल्टा मैं बोलूँ तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा। देखो साइन का उल्टा कितना हो जाएगा, कॉस सेक, कॉस का उल्टा कितना सेक हो जाएगा, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पूछो देखो जैसे पूछो साइन थीटा का उल्टा कितना हो जाएगा, तो 1 कितना करोगे, 1 कॉसेक थीटा हो जाएगा ना यहाँ से, 1 कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा का बोलूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा बोलूँ यहाँ से देखो तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, 1/sin थीटा कर दोगे यहाँ से हो जाएगा। अगर मैं पूछूँ कॉट थीटा पूछ रहा हूँ ना, कॉट थीटा का उल्टा मतलब 1/tan थीटा हो जाएगा ना यहाँ से, 1/tan। अगर मैं पूछूँ tan थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से tan थीटा पूछूँ अगर तो कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो इसके कितना एक छुपा होता है, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। देखो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यहाँ कॉट थीटा हो जाएगा ना, इस तरीके से इस तरह होता है। अब देखना जरा कुछ बताने वाला हूँ, जैसे फॉर्मूला है देखो जरा, देखना जैसे मैंने लिखा कि फर्स्ट नंबर पे लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा, कितना इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। सेकंड नंबर जैसे मैंने लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा को कितना हो जाएगा, या प्लस उधर किस पे हो जाएगा, राइट साइड माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दोगे ना इसको। अगर यहाँ पूछूँ तो कितना 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, या फिर इस तरह इसको क्या लिख सकते हो, एक वैल्यू क्या होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा लिखा, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको एक ये भी लिख सकते हो इसको।
जैसे थर्ड नंबर पे लिखा मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना इस तरीके से। देखना जैसे एंगल चेंज करना हो, देखना एंगल चेंज करना बता रहा हूँ, फोर्थ नंबर लिखा। जैसे एंगल में चेंज कर रहा हूँ, कोई एंगल लिख दिया यहाँ पे, रुक जाओ जरा सा, एंगल लिख दिया यहाँ पे एंगल यहाँ पे लिख दिया, जैसे साइन कॉस टेन लिख दिया, साइन कॉस टेन तीन ही वाली बता रहा हूँ, फिर बताएं कैसे होता है STC में। साइन कॉस कर दिया, यहाँ से कितना कर दिया, टेन कर दिया, टेन कर दिया। यहाँ पे तो कितना एंगल में कितना लिख दिया, 0 अंश लिख दिया, यहाँ पे कितना 30 अंश लिख दिया, यहाँ पे 45 अंश लिख दिया, यहाँ पे कितना 60 अंश लिख दिया, यहाँ पे कितना 90 अंश लिख दिया ना मैंने। अब देखो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 हो गया, साइन 30 कितना 1/2 हो गया ना, साइन 45 कितना 1/2 हो जाएगा, साइन 60 कितना √3/2 हो जाएगा, साइन 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो जो साइन को यहाँ से देखो ये जो इस तरह गई थी वैल्यू, अब ये इधर आ जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 हो जाएगा यहाँ पे। देखो इस तरह चल रहा है, देखो मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहा है, देखो इधर से इधर चला गया, अब ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये इधर आ जाएगा 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो चूंकि देखो tan थीटा इक्वल कितना होता है, साइन बटे कॉस होता है, साइन बटे कॉस, तो देखो ये 0/1 हो जाएगा ना। चूंकि एक चीज़ देखना 0/1, अगर मैं 0/1 करूँगा तो 1 का भाग 0 में दूंगा, देखो नॉमिनेटर ये डिनोमिनेटर होता है, ये नॉमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। देखो अंश बटे हर होगा ना, हर का भाग अंश में देंगे, समझो डिनोमिनेटर का भाग नॉमिनेटर में देंगे कितना आ जाएगा। देखो 1 का भाग 0 में जो दोगे तो कितना आ जाएगा 0, कितना आएगा 0। अब देखना चूंकि यदि मैंने जैसे लिखा 1/0 कर दिया, अगर देखो 0 का भाग 1 में देंगे, 0 का भाग 1 में देंगे कितना है इन्फिनाइट, 0 का भाग 1 में देंगे या फिर किसी भी संख्या में देंगे, किसी नाम का कुछ भी देंगे, तो इसमें कितना है इन्फिनाइट। देखो 0/1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, यहाँ से 0/1 कितना 0 हो जाएगा यहाँ से। अब देखो अंश बटे आर करोगे ना, देखो साइन देखो ये कट गया, कितना बचेगा 1 बचा, बटे कितना √3 बच जाएगा 1/√3 हो जाएगा ना। ये देखो ये पूरा सेम है, ये पूरा सेम है, ये देखो बटे में आ जाएगा, ये देखो पूरा साइन वाला पूरा पोर्शन ये बटे में आ जाएगा, पूरा ये कॉस वाला पोर्शन पूरा ये है ना, ये वाला बटे 1/√2 बटे 1/√2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ से। तो ये और ये कट जाएगा ना, कट जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ से √3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखो 1/0 हो जाएगा ना, तो 1/0 कितना हो जाएगा इनफिनिट हो जाएगा ना। देखो साइन बटे का आना है यहाँ से, साइन बटे का नहीं यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो साइन बटे का कितना हो जाएगा 1/0 कितना इनफिनिट हो जाएगा इस तरीके से। अगले प्रोसेस बताओ किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री STC में बताएंगे, एक लेक्चर लेंगे जिसमें आपको बताएंगे किसके बारे में। अगला क्वेश्चन मतलब कि अगला देखना, अगला फार्मूला देखना, अगला फार्मूला देखना। अगला फार्मूला है, मान लो जैसे लिखा है, मान लो वैल्यू कुछ बता रहा हूँ, साइन 15 वैल्यू मान लो लिखा है साइन 15 मान लिखा है साइन 15 मान वैल्यू कंप्लीट दिमाग रखना, फिट रखना। ये कक्षा 10 वालों के लिए और क्लास 12 वालों के लिए है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और एयरफोर्स नेवी वालों के लिए इंपॉर्टेंट, IIT नीट वालों को नहीं, IIT वालों के लिए, UPT वालों के लिए, और कुछ क्या बोलते हैं कि ITI वाले जो करते हैं कुछ बच्चे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। साइन 15 वैल्यू कितना हो जाएगा, 1√3 -1 और NDA CDS NDA वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये √3 - 1/2 जो कर दोगे, और क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है ही। देखो साइन 15 वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 - 1/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू मान हो जाएगा इसके बराबर। देखो ये बराबर इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू होती है cos 75 अंश की वैल्यू के बराबर होती है इसकी वैल्यू, या cos 15 अंश वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये cos 75 बराबर होता है, देखिएगा ना, ये साइन 15 चाहे cos 75 इसकी वैल्यू इतने होते हैं। cos 15 अंश वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 2√2 कर दो यहाँ से, या इसके बराबर कितना साइन 75 अंश, ठीक है ना। ये इतने वैल्यू टोटल सेम होते हैं, cos 15 इसकी वैल्यू, साइन 75 इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अच्छा समझ लिखा tan 15 अंश कितना लिखा, tan 15 अंश लिख रहा हूँ, tan 15 वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, tan 15 वैल्यू 2 -√3 कर दोगे यहाँ से, इक्वल कितना cot कर दिया, cot 75 अंश हो जाएगा यहाँ से, cot 75 अंश पूछे, ये tan 15 अंश पूछे, वैल्यू कितनी होगी 2 -√3। अगर पूछूँ मैं कि tan पूछूँ 75 अंश, tan 75 अंश पूछूँ, या फिर देखो कितना हो जाएगा tan 75 2 + √3 कर दोगे यहाँ से, इक्वल कितना हो जाएगा cot 15 अंश हो जाएगा ना। देखो tan 75 कितना 2 + √3, इसकी वैल्यू कितनी ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये भी हो जाएगी। अगले देखो जैसे मैं पूछूँ कि साइन, मान लो पूछ रहा हूँ कि साइन, देखो अगला जैसे बोलो साइन 18 अंश वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, साइन 18 अंश वैल्यू √5 - 1/4 हो जाएगी, इसके बराबर साइन 18 या cos 72
cos 72 अंश। देखो बनता किस तरीके, देखो 15 75 कितना 90 होगा ना, इस तरह 18 और 72 कितना 90 से होगा ना इस तरीके। देखो साइन किस में, कॉस कॉस साइन में, देखो कॉस सेक कॉस सेक में, नहीं नहीं नहीं, देखो साइन कॉस में, देखो साइन इस तरह रिवर्स होता है, देखो साइन कॉस में, सुनो सुनो सुनो, तो साइन कॉस में इस तरह रिवर्स होता है, साइन कॉस में कॉस साइन में हो जाएगा, टेन टेन कॉट में कॉट टेन में हो जाएगा, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में इस तरह चेंज होगा। देखो ये देखो 72 अंश हो गया ना। अगले स्टेप देखो कितना करोगे यहाँ से, जैसे साइन 18 की वैल्यू कितना हो गई ना, जैसे बोलूँ कॉस 8 अंश, कॉस देखो कॉस 8 अंश वैल्यू लिखूँगा यहाँ से, कितना हो जाए कॉट 8 अंश वैल्यू लिखोगे, तो कॉस 8 अंश वैल्यू 10 इतना 10, हाँ 10 + 2√5, 10 + 2√5 कर दोगे, अपन कितना कर दोगे, या 4 हो जाएगा, या फिर इसके वैल्यू देखो साइन कॉस 8 अंश है ना, देखो कितना जोड़े 8 अंश में कितना जोड़े कि 90 अंश पहुँच जाए, तो कितना 72 जोड़ोगे ना, वो भी कितना साइन वाली वैल्यू, साइन 72 अंश हो जाएगा ना, ये साइन 72 अंश हो जाएगा ना इस तरीके से। अगली स्टेप देखना, कॉस 36 अंश लिख दिया, कॉस 36 अंश की वैल्यू लिखोगे यहाँ से, कितना हो जाएगा √5 प्लस का 1 अपन कितना 4 कर दोगे यहाँ से, इक्वल कितना साइन 54 अंश, साइन 54 अंश, या फिर साइन 36 अंश मान लो कोई लिखा है। अब देखो हाँ कॉस वैल्यू होगा, साइन वैल्यू लिखो, यहाँ साइन 36 अंश, साइन 36 अंश लिखूँ, साइन 36 अंश की वैल्यू इक्वल कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 10 माइनस कितना 2√5, 10 - 2√5 अपन कितना हो जाएगा यहाँ से 10 - 2√5, 10 - 2√5 इस वैल्यू लिख सकते हो, या अपन कितना हो जाएगा 4। इसकी देखो 36 में कितना जोड़े कि 90 अंश हो जाएगा, कितना 54, वैल्यू वैल्यू कितनी किस वाली होगी, साइन वाली, साइन वाला है तो इसके साथ कॉस वाले के साथ आएगा, कॉस कितना हो जाएगा कॉस 54 अंश कर दोगे ना इसको। जैसे अगला देखो जरा, अगला देखना, अगले से लिखा साइन साइन 22.5 अंश मान 22 से 1/2 अंश वैल्यू लिखा ना, जैसे देखना जरा 2 - 2√2 हो गया ना, ऐसे इसकी वैल्यू कितना 2 - √2 माइनस का √2 हो जाएगा, अपन कितना कर दोगे 2 कर दोगे, यस कितना इसकी इसको कर लेते साइन 22 अंश की वैल्यू इतना होगी। अब देखो कॉस 22 अंश बनी, कॉस 22.5 अंश मान, ये कॉस 22.5 अंश मान कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 प्लस कितना √2 हो जाएगा, अपन कितना 2 कर दोगे, इतना कर दोगे। देखो चार्ट बताने वाला हूँ ठीक है ना, कुछ चार्ट बताने वाला हूँ लेकिन रटना नहीं है। अब देखो इसका मैं शॉर्ट ASTC में शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा इसका किस तरीके से करते हैं, लेकिन थोड़ा मैं चेंज कर दे रहा है ठीक है ना। देखो अगला प्रोसेस क्या है, देखना जरा, देखना जरा एंगल लिख दिया यहाँ से क्या करूँ, जैसे मैं लिख दिया एंगल, मैंने लिखा है एंगल लिख दिया यहाँ पे लिख दिया साइन की वैल्यू लिख दिया, साइन कॉस टेन, साइन कॉस लिख दिया यहाँ पे लिख दिया टेन लिख दिया, यहाँ पे कॉट लिख दिया, यहाँ पे सिक लिख दिया, यहाँ पे कॉस सिक लिख दिया, ठीक है ना, इतना कर दिया मैंने। देखो अगले स्टेप पे ये कर दिया, ये कर दिया, वन कितने स्टेप देखो, देखो मान लो लिखा 360 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, देखो वैल्यू लिख रहा हूँ 360 माइनस थीटा कर दिया, 90 माइनस थीटा कर दिया यहाँ से। अगले स्टेप कितना 90 प्लस थीटा कर दिया यहाँ से, 90 प्लस थीटा कर दिया यहाँ से, 180 माइनस थीटा कर दिया यहाँ से, 180 प्लस थीटा कर दिया यहाँ से। यहाँ पे कितना 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 200 और 360 प्लस थीटा कर दिया, 270 प्लस का थीटा, और अगले स्टेप कितना होगा 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा इतना कर दिया ना। अगले स्टेप देखना यहाँ से, जैसे लिखा अब यहाँ से वैल्यू पूछ रहा हूँ, रुक जाओ बस, रटना नहीं है समझना है बस ओनली, लेकिन मैं इसके बारे में बताऊँ किस तरीके से करते हैं। देखना जरा, अब देखो यहाँ से वैल्यू लिखा है, जैसे वैल्यू में लिखे, अब देखो साइन 360 माइनस थीटा लिखूंगा, पहले साइन 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ से, टेन 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस टेन थीटा हो जाएगा इस तरीके से, कॉट 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा ना यहाँ से, सेक 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा यहाँ से, सेक थीटा कर लोगे, कॉसेक 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा, हर चीज हो जाएगा। अगर देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कितना, कॉस थीटा हो जाएगा ना, कॉस से अगले स्टेप कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया ना, कॉस थीटा होगा, अगले स्टेप लिख लो कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा यहाँ से। अगले स्टेप में टेन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा यहाँ से, कॉट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा यहाँ से।
अगर सेक 90 माइनस थीटा सेक किस पे चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक पे किस पे चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक पे चेंज हो जाएगा। अगले स्टेप पे देखना इतना हो गया ना। अगले देखो कॉसेक लेगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना करोगे, यहाँ से थीटा हो जाएगा, यहाँ से सेक थीटा कर लोगे। अगर मैं पूछे साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा करोगे यहाँ कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा। इसके बारे में बताऊंगा एएसटीसी, ध्यान रखना एएसटीसी बताऊंगा किस तरीके से क्या करते हैं एएसटीसी में। एएसटीसी के सोचो लगभग 20 या 35 मिनट के लगभग, वो 20 या 35 मिनट के आसपास होगा, पूरा तुम्हें प्रोसेस पता चल जाएगा। उसमें रटना एक भी नहीं, मतलब सोचो 3 प्रोसेस बताऊंगा, शॉर्टकट है मैंने अपने तरीके से निकाल रखा है, बताओ क्या होता है उसमें, रटना ना कुछ नहीं, मतलब कि पूरा एक से आज पूरा इसका टेबल पूरा ग्राफ जी। तो ये 360 बाय 270 वाला भी होता है, किस तरीके से होता है, किसमें क्या चेंज करना होता है, 90 प्लस 90 पूरी वैल्यू की इसमें अगर पूरा निकालोगे लगभग सोचो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन बहुत सारे नहीं करना, दिमाग से बस थोड़ा सा पॉइंट है, मतलब सोचो इतनी जरा सा बस इतने से में आ जाएगा। बताऊँ शॉर्टकट उसका। देखो अगली स्टेप कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा लिखा है ना, साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा कितना, कॉस थीटा कर दोगे यहाँ से, कॉस थीटा हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा कर लिया। अगले स्टेप यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा, देखो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा करते, कॉस 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कर दोगे यहाँ से। अगले टेन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, टेन 90 प्लस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा ना यहाँ से, माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा करो कितना हो जाएगा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस का टेन थीटा हो जाएगा यहाँ से, टेन थीटा करोगे। अगले स्टेप सेक 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा यहाँ से, कॉसेक 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, सेक थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा सेक थीटा। अगर पूछे साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा करो कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। अगले स्टेप अगर कॉस कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा करो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अगले स्टेप कितना करोगे यहाँ पे, टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा करोगे यहाँ से, टेन वैल्यू ना, टेन 180 से माइनस थीटा करो कितना हो जाएगा, टेन 180 से माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस टेन थीटा कर दोगे यहाँ से। कॉट करोगे, कॉट 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट 180 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा ना। अगले स्टेप सेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस थीटा कर दोगे यहाँ से, कर दोगे ना। कॉसेक करोगे, कॉसेक कॉसेक कर दोगे, कॉसेक 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा कर दोगे ना यहाँ से, कॉसेक कर दो। अगले स्टेप माइनस देखो 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा कर दोगे कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कर दोगे यहाँ से। अगले स्टेप कॉस से 180 प्लस थीटा करो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा कर दोगे यहाँ से, कॉस थीटा हो जाएगा ना। अगर पूछो टेन 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, टेन 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा यहाँ से, हो जाएगा। अगले स्टेप जैसे बोलूँगी कॉट 180 प्लस थीटा लेगा, कॉट 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से, कॉट थीटा हो जाएगा। अगर पूछो सेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा को कितना हो जाएगा, माइनस सेक थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस सेक थीटा हो जाएगा। अगर पूछो कॉसेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा, माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा। अगर पूछे साइन 280 से, साइन मतलब कि 270 कितना, 270, ये 270 ये 360 ठीक है ना। साइन 270 प्लस थीटा करो, साइन 270 प्लस थीटा करो कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ से। अगले स्टेप देखो कितना हो जाएगा यहाँ से, कॉस 270 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा यहाँ से, हो जाएगा। यहाँ पे टेन 270 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा, टेन लिखा ना, टेन 270 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट 270 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा हो जाएगा यहाँ से, कर दोगे ना। अगले स्टेप देखो जैसे लिखा है कि सेक लिखा ना, सेक जाकर देखो इस स्टेप पे गया, इस स्टेप पे गया, सेक कर दो, कॉट लिखा ना, कॉट वाला तो हो गया सेक 270 प्लस ये वाला पोर्शन गया, ये वाला पोर्शन गया, तो कितना सेक 270 प्लस थीटा करो कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा कर दोगे। अगले स्टेप कॉसेक 270 प्लस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। अगले स्टेप देखो साइन कितना, साइन 360 प्लस थीटा लिखा है ना, साइन 360 प्लस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, साइन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, साइन थीटा। अगले स्टेप कॉस लिखा है, कॉस 360 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। अगर टेन 360 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, टेन 360 प्लस थीटा, देखो टेन लिखा है ना, टेन थीटा हो जाएगा ना ऐसे। अगले स्टेप कॉट 360 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। अगले स्टेप कितना, सेक 360 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अगले स्टेप पे कॉसेक लिखा, कॉसेक 360 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा। देखो एक चीज़ बताऊँ क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, देखो एक चीज़ बताना, देखो सम संख्या, सम मतलब इवन नंबर, सम संख्या मतलब कि इवन नंबर देखो इवन नंबर कितना, देखो पहले देखो ध्यान रखना, 9 का टेबल
देखो किस तरीके से बताऊँ, तो शॉर्ट कट बताऊँ, थोड़ा शॉर्ट कट बता रहे हैं, मतलब 30% चांस थोड़ा सा दे रहे हैं। देखो 9 का टेबल देखो, 9 18 9 को 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौको 36 हो गया ना। देखो सम संख्या में कुछ नहीं होता। सम संख्या देखो ये इसको बोलते सम संख्या। कितना लिखा सम, इसके बाद में जीरो लगा दो। 180 हो गया, ये 180 हो गया ना, हो गया। ये कितना 36 लिखा, 36 से जीरो लगाओ तो प्लस 360 हो गया ना। देखो सम में देखो क्या होता है, साइन कॉस tan कॉट से कॉस, साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक, ये होता है। क्या होता है ये क्या होता है, ये प्रोसीजर क्या होता है कि इसमें चेंज नहीं होता। क्या होता है, देखो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस, tan का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक रहेगा। इस पे 18 और 36 वाले में, ठीक है ना। देखो इवन ऑड नंबर लेकर विषम संख्या, देखो विषम संख्या में कौन सा ऑड नंबर देखो ऑड नंबर क्या होगा, देखो ऑड नंबर देखो जैसे लिखा 9 लिखा 27 लिखा, ठीक है ना। तो देखो 9 में देखो 90 हो गया ना, 9 में 90 हो गया, 27 में कितना 27 लिखा, जो लगा दे दो 90 27 2 70, समझ इसको, ये वाली देखो ऑड नंबर क्या होता है, देखो इसकी देखो साइन हो गया ना, साइन कॉस, देखो किस तरह साइन कॉस रिवर्स ऑप्शन चलता है इसमें, साइन कॉस साइन में हो जाएगा, tan कॉट में और कॉट tan कॉट में tan में हो जाएगा, और सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में हो जाएगा, ठीक है ना। कॉसेक में हो जाएगा इस तरीके से चेंज कर दोगे, ठीक है ना। इस तरह चेंज करना होता है। देखो लेकिन क्या होता है, देखो ऑड नंबर क्या ऑड नंबर में चेंज हो गए। ऑड नंबर में साइन कॉसेक कॉस साइन में हो जाएगा, tan कॉट tan में हो जाएगा, सेक कॉसेक सेक में हो जाएगा। इस तरह से करते हैं, ठीक है ना। देखो इस तरह से करते हैं। अब देखो सम संख्या, सम में देखो साइन लिखा ना, देखो साइन कर, देखो साइन वाले देखो साइन 180, देखो इसमें देखो जिससे अगला देखना साइन कितना, देखो साइन 36 वाली वैल्यू को देखो साइन देखो पूरा वैल्यू वही लिख रही है, कॉस पूरी वैल्यू देखो वैल्यू पूरी वही लिखी आ रही है, देखो पूरी वैल्यू लिखी आ रही है ना। कोई चेंज किसमें होता है, माइनस प्लस में देखना। अब देखो इस पर क्या होगा, देखो इसमें देखो क्या हो गया, देखो 90 वाला 9 नंबर आ रहा है 90, इसमें देखो साइन कॉस में देखो साइन कॉस चेंज होगा ना, हो गया। कॉस किस पे चेंज होगा, साइन चेंज होगा ना, हो गया ना। tan कॉट में tan हो गया ना। सेक कॉसेक में देखो सेक कॉसेक में कॉसेक इसमें सेक में चेंज होगा। इस तरह देखो इस पे 18 27 देखो चेंज होगा नहीं, देखो साइन कॉस साइन कॉट सेक, इस तरह देखो कॉसेक किसमें सेक में होगा ना, होगा इस तरीके से। और देखो इसमें 180 वाले में देखो 336 वाले में देखो सेम ही रहता है प्रोसीजर, कोई माइनस प्लस चेंज होता है इस तरीके से। शॉर्टकट बताऊंगा इसका अगले प्रोसीजर पे। देखो अगला स्टेप, अगला फॉर्मूला देखना, अगला प्रोसीजर देखना, अगला प्रोसेस। तो क्या लिखा, सम एंड डिफरेंस फार्मूले, ठीक है ना। देखो किस तरह करोगे, साइन ए प्लस बी लिखो, साइन ए प्लस बी देखो लिखा है कि साइन ए प्लस बी करोगे यहाँ पे। साइन ए प्लस फॉर्मूला कितना, साइन ए प्लस बी कितना, देखो साइन इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा, साइन इंटू कॉस बी प्लस कितना हो जाएगा, कॉस इंटू साइन बी प्लस कॉस इंटू साइन बी कर दोगे यहाँ से। अगली स्टेप देखो लिखा है साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। अगली स्टेप लिखा है कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस बी हो जाएगा। अगली स्टेप माइनस साइन इंटू साइन बी, माइनस का साइन ए इंटू कितना हो जाएगा, साइन बी। लिखा है कॉस ए माइनस बी लिखा है, कॉस ए माइनस बी करो कितना हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस बी कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस बी प्लस कितना हो जाएगा, साइन इंटू साइन बी। तो साइन इंटू साइन बी कर दोगे यहाँ से, साइन इंटू साइन बी कर लोगे यहाँ से। अगले जैसे मैंने लिखा, अगला फॉर्मूला लिखा है tan a प्लस बी फॉर्मूला कितना हो जाएगा, देखो tan a प्लस बी, tan a प्लस का tan b हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, tan a प्लस बी की। देखो इसमें क्या होता है, इसमें प्लस तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस का tan इंटू tan, 1 माइनस का tan इंटू tan बी हो जाएगा। अगले स्टेप देखो tan a प्लस बी हो गया ना, tan a माइनस बी कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो tan a माइनस tan माइनस का tan बी अपॉन हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan इंटू tan, 1 प्लस tan a इंटू tan बी कर लोगे यहाँ से, 1 प्लस tan इंटू tan बी कर दोगे यहाँ से। अगले जिससे लिखा tan हो गया, tan का प्लस हो गया, माइनस वाले आप देखो कॉट वाले चेंज करते हैं। कॉट वाले में क्या होता है, कॉट ए प्लस बी कितना हो जाएगा यहाँ से, कॉट इंटू कॉट बी कितना, कॉट इंटू कॉट बी हो गया यहाँ से, कॉट इंटू कॉट बी हो जाएगा। और देखो प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कॉट इंटू कॉट बी -1 अपॉन कितना हो जाएगा, कॉट बी प्लस का कितना हो जाएगा, कॉट ए प्लस का कॉट ए। अगर पूछे यहाँ से
प्लस वाला हो गया माइनस वाला, देखो कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी पूरा हो गया, कितना हो जाएगा कॉट ए कर लिया यहाँ से, कॉट देखो कॉट माइनस कितना, कॉट इंटू कॉट भी कर लोगे यहाँ से, कॉट इंटू कॉट भी देखो कितना हो जाएगा यहाँ से, प्लस कितना हो जाएगा, माइनस था इस पे तो माइनस देखो इससे प्लस वाले माइनस हो जाएगा ऊपर ही, इसे माइनस वाले कितना प्लस हो जाएगा, कॉट माइनस भी हो जाएगा, कॉट इंटू कॉट भी प्लस 1 हो गया, अपॉन कॉट भी माइनस कॉट भी माइनस कितना हो जाएगा, कॉट भी माइनस कॉट कर लिया यहाँ से, कॉट माइनस कॉट कर दिया ना। अगले स्टेप देखो CND फार्मूला, अब देखो जैसे फार्मूला कुछ बता रहा हूँ, अगले स्टेप कितना हो जाएगा, देखो अगले स्टेप पे देखना, अगले स्टेप पे देखो CND फार्मूला, जो क्या लिखा है 3rd नंबर पे, मान लो कोई नंबर कुछ CND फार्मूला, CND फार्मूले देखो कितना हो जाएगा, देखो CND फार्मूले कितना हो जाएगा, देखो साइन C प्लस साइन D कितना हो जाएगा यहाँ से, साइन C प्लस साइन D इक्वल कितना हो जाएगा 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू कॉस C माइनस का D/2। अगले से लिखा है साइन C माइनस साइन D, साइन C माइनस साइन D कितना हो जाएगा 2 cos C प्लस D/2 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू साइन C माइनस का डिवाइड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगले लिखा है cos C प्लस cos D, फॉर्मूला कितना हो जाएगा ऐसे 2 cos कर दिया ना, 2 cos C प्लस D/2 इंटू कितना कर दिया यहाँ से cos C माइनस D/2 कर दोगे यहाँ से, लिखा cos C माइनस cos D, cos C माइनस cos D कितना हो जाएगा 2 sin C प्लस D/2 इंटू कितना हो जाएगा sin D माइनस C, इसमें देखो D माइनस C/2, इसमें देखो क्या चेंज होता है, इक्वल D माइनस C/2 होता है, वी का साइन लग जाता है, D माइनस C/2 कर दोगे। अगले स्टेप पे देख लो, अगले स्टेप पे देखने से प्रोडक्ट फार्मूला लिखा है, जैसे मैंने लिखा जैसे प्रोडक्ट फार्मूला लिखा है, जैसे लिखा प्रोडक्ट फार्मूले, जैसे लिखा है प्रोडक्ट फार्मूला मतलब जैसे किस तरीके से फार्मूला करते हैं, जैसे प्रोडक्ट फार्मूला मतलब जैसे गुणा में क्या होता है, फार्मूला क्या होता है देखो ना जरा, तो लिखा 2 sin इंटू कॉस बी, लिखा 2 sin इंटू कॉस बी, लिखा 2 sin A इंटू कॉस बी, 2 sin इंटू कॉस बी कितना हो जाएगा, साइन देखो sin A प्लस बी कर दोगे, ठीक है ना, sin A प्लस बी इंटू प्लस का sin A प्लस बी, देखो 2 sin इंटू कॉस बी कितना हो जाएगा, sin A प्लस बी प्लस का sin A माइनस बी प्लस का sin A माइनस का बी कर दोगे। अगले जैसे लिखा साइन लिखा आप कॉस कर दोगे, देखो 2 cos इंटू साइन, देखो लिखा 2 cos A इंटू कितना लिखा sin B, 2 cos इंटू साइन बी कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो sin A प्लस बी कर लोगे यहाँ से, sin A प्लस बी कर लोगे यहाँ से, माइनस के देखो यहाँ पे देखो इसमें देखो प्लस होता है, इसमें क्या हो जाएगा माइनस, sin A प्लस बी माइनस का साइन कितना हो जाएगा, माइनस का sin A माइनस बी, माइनस का sin A माइनस बी कर दोगे यहाँ से, माइनस का sin A माइनस बी कर दोगे। अगले स्टेप दोगे यहाँ से लिखा 2 cos इंटू कितने cos बी कर लोगे, 2 cos इंटू cos बी कितना फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से, देखो cos कर दोगे, cos A प्लस बी कर दोगे यहाँ से, cos A प्लस बी कर दोगे यहाँ से, प्लस का कितना हो जाएगा cos A प्लस बी cos माइनस बी प्लस cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी प्लस cos A माइनस बी कर दोगे यहाँ से। अगले स्टेप लिखा 2 sin A इंटू कितना हो जाएगा 2 sin इंटू साइन बी, 2 sin इंटू साइन बी कितना हो जाएगा, फॉर्मूला इसका हो जाएगा cos A माइनस बी कर दोगे यहाँ से, माइनस का cos कितना हो जाएगा cos माइनस माइनस cos A प्लस बी, cos लिखा है cos माइनस माइनस cos कितना हो जाएगा A प्लस बी, माइनस cos कितना हो जाएगा A प्लस का बी, A प्लस बी कर लोगे। अगले स्टेप देखो अगला फार्मूला देखना, अगले स्टेप देखना बच्चों, देखा है जैसे मल्टीपल एंगल्स, देखो मल्टीपल एंगल्स जैसे कुछ बताने वाले, मल्टीपल एंगल्स में देखो क्या होता है। अगले स्टेप देखो जैसे लिखा मल्टीपल एंगल्स, क्या लिखा मल्टीपल एंगल्स, लिखा है मल्टीपल, जैसे मैं मल्टीपल एंगल्स बता रहा हूँ, रिलेटेड बता रहा हूँ किस तरह का फॉर्मूला है एंगल से। मल्टीपल एंगल क्या होता है, देखो मल्टीपल एंगल में देखो लिखा है जैसे कोई sin 2A मान लिखा है sin 2A, ठीक है ना, sin 2A का फॉर्मूला कितना होता है, 2 sin इंटू cos A, 2 sin A इंटू cos A कितना होता है 2 sin इंटू cos A हो गया ना, इक्वल इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा। देखो cos 2A कितना हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस से कितना हो जाएगा sin स्क्वायर, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, इसको तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर लिखा है, इसके तो cos 2 के बाद ये फॉर्मूला कितना होता है cos 2 का 1 माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर कितना हो जाएगा, cos 2 को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से।
एक फॉर्मूला कितना हो जाएगा इसके बराबर, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, देखो cos 2 का फॉर्मूला हो जाएगा, देखो cos 2 का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर का माइनस 1, एक होता है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ये हो गया, एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर, कितना होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना, cos 2a का ये फॉर्मूला होता है। देखो ये फॉर्मूला कितना होगा, तो 1 माइनस का tan स्क्वायर है अपन 1 प्लस का tan स्क्वायर है, 1 प्लस का tan स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला। देखो एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, 3 फॉर्मूले हो गए, एक ये 4 फॉर्मूले, cos 2 के 4 फॉर्मूला हो गए, ठीक है। अगली स्टेप देखो मैंने लिख दिया मान लो tan 2a, कितना लिखा tan 2a, tan 2 फॉर्मूला कितना होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर कर दोगे यहाँ से। अगली स्टेप tan 3 कितना हो जाएगा यहाँ से, tan 3 देखो कितना हो जाएगा 3 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, देखो tan 2a पहले tan 2 देखो tan 2 कितना 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर हो गया ना, हो गया। tan 3 कितना हो जाएगा, tan 3 लिखोगे जैसे tan 3 tan a माइनस tan क्यूब पे अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, tan 3 tan a माइनस tan क्यूब पे अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर हो जाएगा। अगले जैसे लिखा है, अगले स्टेप देखना लिखा मैंने जैसे sin 3 है, अब देखो जैसे फॉर्मूला लिखा हूँ sin 3 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, sin 3 का फॉर्मूला हो जाएगा sin 3 sin a हो जाएगा, यहाँ से 3 sin a हो जाएगा ना, माइनस का 4 sin क्यूब पे, माइनस का 4 sin क्यूब पे हो जाएगा यहाँ से। अगर cos 3a करूँ, cos 3a दो cos 3a कर रहा हूँ, cos 3 फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो cos 3 हो जाएगा यहाँ से, cos 3 होगा 4 cos क्यूब पे, 4 cos क्यूब है, 4 cos क्यूब पे माइनस का 3 cos है, माइनस का 3 cos a हो जाएगा। अगले से देखो जैसे अगला कुछ जैसे कुछ एंगल है, ठीक है ना, जैसे हाँ ये क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए और एयरफोर्स नेवी के लिए इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, IIT वालों के लिए। किस तरह से एंगल चेंज करते हैं, देखो सब मल्टीपल एंगल से, तो किस तरीके से सब मल्टीपल एंगल से, थोड़ा सा हल्का शॉर्टकट बता रहा हूँ, देखो इसका सब मल्टीपल जैसे लिखा सब मल्टीपल से, सब मल्टीपल्स एंगल से, सब मल्टीपल एंगल से, देखो किस तरह करोगे, देखो इस तरह लिखा जैसे मैंने sin a/2 हाफ लिखा, जैसे sin a/2 लिखा, sin a/2 लिखा, sin a/2 कितना हो जाएगा ऐसे √1 माइनस का cos a/2 कर लोगे, cos a/2 कितना हो जाएगा ऐसे cos a/2 कितना हो जाएगा 1/1 प्लस का cos a/2 कर लोगे ना, ऐसे हो जाएगा। अगली स्टेप पे देखो, अगले स्टेप पे देखना किस तरीके से कर देंगे, अगला कुछ बताने वाला हूँ, देखो कुछ अगला दो अगले स्टेप पे क्या बताने वाला हूँ, अगले स्टेप पे देखना। अगले स्टेप पे क्या है कि मान लो कुछ, हाँ इसके अगले बाद में अगले स्टेप पे क्या था कि कुछ बताया, सब मल्टीपल एंगल्स वालों को बताया था। अगले स्टेप देखो कितना हो जाएगा, जिसमें लिखा है जनरल जैसे कोई पूछ रहा है जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल इक्वेशन से लिखा है, जैसे जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, देखो जैसे लिखा है क्वेश्चन आता है तो चेंज करने के लिए किस तरह की एयरफोर्स वालों के लिए, ठीक है ना, इसके अलावा 12th में भी आता है क्वेश्चन, देखना किस तरह जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, देखो ये क्वेश्चन लिखा है तो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप देखना क्या होता है कि देखना फर्स्ट स्टेप पे मान लो कोई वैल्यू लिखा इफ़ यदि मतलब साइन थीटा इक्वल कितना 0 है, तो देखो 0 है तो कितना, देखो साइन 0 है तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा n पाई, कितना हो जाएगा n पाई हो जाएगा, और cos थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, cos थीटा की वैल्यू कितना 0 अंश है तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 2n प्लस का 1 हो जाएगा इंटू कितना π/2 कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप पे ये देखो यदि साइन थीटा क्या लिखो, यदि साइन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा के बराबर, साइन अल्फा लिखा है ध्यान, अगर साइन अल्फा लिखा है इक्वल कितना हो जाएगा, तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से n पाई कर लोगे, यहाँ से प्लस कर दोगे माइनस कितना, माइनस का 1 इंटू कितना हो जाएगा n हो जाएगा यहाँ से, n मतलब वैल्यू कोई भी वैल्यू है नंबर इस तरीके से, तो अल्फा हो जाएगा यहाँ से, अल्फा देखो यहाँ लिखोगे वेयर जहाँ पर अल्फ़ा इज इन क्या हो जाएगा, जैसे अल्फा इन रेडियस
रेडियंस हो जाएगा यहाँ पे अल्फा इज रेडियंस, यहाँ पे रेडियंस हो जाएगा। रेडियंस वाला एंगल किस तरह कुछ अल्फा इन रेडियंस डी आई अल्फा रेडियंस हो जाएगा ना, रेडियंस एंड एन ये जो एन लिखा ना, एंड एन इज एनी क्या हो जाएगा, एनी इंटीजर 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 इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है ना, एन इंटीजर इंक्लूडिंग क्या हो जाएगा यहाँ से, जीरो हो जाएगा यहाँ से जीरो। तब देखना किस तरह करोगे, देखो इस किस तरह करोगे यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा लिखा है यहाँ, कॉस अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा यहाँ पे। थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल यहाँ पे 2n पाई कर दो, प्लस माइनस कितना अल्फा हो जाएगा यहाँ से टेन, देखो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा, टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा हो जाएगा यहाँ से। थीटा इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से n पाई प्लस का अल्फा, n पाई प्लस का अल्फा कर दोगे। थर्ड नंबर देखो, थर्ड प्रोसीजर है, थर्ड प्रोसेस पे क्या है, थर्ड प्रोसेस पे क्या है देखो, मान लीजिए लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कितना साइन स्क्वायर अल्फा कर दिया, साइन स्क्वायर अल्फा कर दिया। यहाँ से देखो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन पाई कर दिया प्लस का, इसमें देखो डबल स्टेप पे चेंज होता है, एन पाई प्लस माइनस का, प्लस का वैल्यू आएगा और माइनस वैल्यू आएगा, अल्फा कर दिया यहाँ से इक्वल कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया यहाँ से, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कर दोगे यहाँ से, अल्फा हो जाएगा ना यहाँ से। तब देखो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, तब देखो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस कितना अल्फा हो जाएगा यहाँ से, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा कर दो यहाँ से, अल्फा हो जाएगा। तब थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, एन पाई कर दोगे यहाँ से, प्लस माइनस कितना अल्फा हो जाएगा, प्लस माइनस अल्फा कर दोगे। अब देखो जैसे, अब देखो अगले स्टेप बताओ लॉगरिथम, मतलब कि लॉग से रिलेटेड, ठीक है ना, किस तरह यूज होते हैं लॉगरिथम से रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चन आते हैं ये देखो डिफरेंशियल पे आएंगे, कैलकुलस पे आएंगे, ठीक है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे फॉर्मूला किस तरह सेट करते हैं देखो बता रहे हैं, अगले स्टेप देखना। देखो अगले स्टेप पे कितना है, जैसे लिखा है कि लॉगरिथम मतलब लॉग किस तरह चेंज करते हैं, ठीक है ना। देखो लॉगरिथम बारे में बता दो, लॉग के बारे में, लॉगरिथम तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ से, इफ़ यदि मान लो कि जैसे लिखा है 1 पावर x लिखा है, मान लिखा है 1 पावर x लिखा इक्वल टू n लिखा है, ठीक है ना, मान लो कोई नंबर n लिखा है, देन तब क्या लिखोगे, देन लॉग, ये बेस में होता है, बेस में का बेस में e होता है इंटू n, लॉग में बेस दोनों तरफ लॉग लगाओगे, लॉग बेस e n कर दोगे यहाँ से, इक्वल कितना हो जाएगा x। तो 1 पावर x था ना, तो जब ये x हटता है ना, ये x लिखा ना 1 पावर, तो 1 पावर है ना, 1 पावर कितना हो जाएगा, उधार आ जाएगा कितना हो जाएगा, लॉग बेस में e n हो जाएगा इंटू इक्वल टू कितना x हो जाएगा, ठीक है ना, बेस लॉग बेस ई n इक्वल टू x हो जाएगा। देखिए जैसे लिखा है लॉग बेस ए ई, मतलब लॉग डबल ए लिखा है, लॉग बेस ए इक्वल कितना हो जाएगा 1 होगी, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बेस में यहाँ पर लॉग 10, यहाँ पर 10 लिखा हो तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर लॉग 5 लिखा है तो कितना हो जाएगा, लॉग बेस में 5, यहाँ 5 लिखा कितना वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना। अब अगले से देखो जैसे लिखा है कि लॉग 10 इंटू 1 वैल्यू कितना हो जाएगी, लॉग 10 लिखा है, लॉग बेस में 10 लिखा है, अब 1 लिखा है कितनी, इस वैल्यू कितना 0 हो जाएगी, लॉग लिखा, लॉग बेस में 10 फिर 10 लिखा है, इस वैल्यू कितना हो जाएगी 1, कितना हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगला देखना जैसे कि अगले देखो जैसे अगर लॉग लिखा, लॉग m इंटू n लिखा ना, इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से लॉग m कर लोगे और प्लस कितना लॉग m, तो लॉग m इंटू n कितना हो जाएगा, लॉग m प्लस का लॉग n, ठीक है ना। अगर जो लॉग m प्लस लॉग n पूछे तो कितना हो जाएगा, लॉग m इंटू n हो जाएगा। अगले स्टेप पे देखो, अगले स्टेप पे देखना, अगले स्टेप लिखा है जैसे कोई लिखा अपॉन में लिखा है लॉग कर दे लॉग m बटे n, लॉग m बटे n मान लो कितना लॉग m बटे n लिखा है, लॉग m बटे n लिखा तो कितना हो जाएगा, लॉग m माइनस लॉग कितना हो जाएगा, लॉग n हो जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n कर दोगे। अगले स्टेप देखो, अगले स्टेप लिखा है लॉग लिखा है, इस लॉग लिखा है, लॉग कर दिया लॉग m की पावर p वैल्यू लिखा है, लेकिन कितना हो जाएगा, देखो लॉग m की पावर p लिखा तो देखो p आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा p आगे आ जाएगा, लॉग बच जाएगा, लॉग m हो जाएगा, ठीक है ना, इतना हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब देखो लिस्ट में लिखा है लॉग बेस में a और m लिखा है, ठीक है ना, लिखा तो कितना हो जाएगा लॉग, इसे चेंज किस तरह कर सकते, देखो किस तरह चेंज कर सकते हैं, लॉग b कर दिया ना, हो गया m तो अपनी जगह पे है ना, हो गया इंटू कितना हो जाएगा लॉग a
लॉग ए इंटू कितना हो जाएगा बी, इस तरह कर दोगे। देखो ये और ये जाएगा कट, ठीक है ना। इसको जब ऐड करोगे कितना हो जाएगा, लॉग बेस में ए हो जाएगा और ये एम हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह हो जाएगा। देखो चूँकि लॉग ए टू बी कितना हो जाएगा, यहाँ से लॉग बेस में ए इंटू बी कितना हो जाएगा 1/, इसको क्या ले सकते हो, लॉग बेस में कितना, बेस में बी आ जाएगा और ये ए हो जाएगा, ठीक है। लॉग बेस में बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। देखो यदि अगली स्टेप देखना, यदि मान लो यदि एल फंक्शन है, एल है कोई फंक्शन एक्स लिखा है, फंक्शन एक्स लिखा है इक्वल कितना 10 प्लस का लॉग लिख दिया, एफ एक्स लिख दिया यहाँ पे, एफ एक्स वेयर मतलब कि जहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू तो साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स से एफ एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितनी वैल्यू साइन एक्स हो जाएगी या फिर कॉस एक्स हो जाएगी, यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगी या फिर टेन एक्स हो जाएगी, कॉट हो जाएगी या फिर साइन कॉस टेन कॉट सेक वैल्यू हो जाएगी, सेक एक्स या फिर कॉस एक्स हो जाएगी। इतनी वैल्यू क्या कर दोगे, कॉस एक्स कर दोगे ना। अगले स्टेप पे देखना, अगले स्टेप क्या हो जाएगा, देखो अगले स्टेप पे देखो क्या, जैसे मान लिखा है कि लिखा प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ वाले में प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल इन त्रिभुज एबीसी मतलब लिखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स लिखा इन त्रिभुज एबीसी, ठीक है ना, एबीसी लिखा जैसे लिखा है त्रिभुज एबीसी। तो किस तरह करोगे, देखो फर्स्ट नंबर देखो क्या होगा, तो देखो चेंज किस तरह करते हैं, देखो ए वैल्यू लिखा है, वैल्यू ए लिखा है, एक वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से सी कॉस बी, सी लिखा कॉस लिखा सी कॉस बी प्लस कितना हो जाएगा, प्लस का बी कॉस सी, ठीक है ना। बी इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से ए, बी की वैल्यू कितना हो जाएगी ए कॉस सी, ए कॉस सी हो जाएगा प्लस का कॉस कितना हो जाएगा, प्लस का सी कॉस है, प्लस का सी कॉस ए हो जाएगी। सी इक्वल कितना हो जाएगा वैल्यू, सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू कितना होगा, सी की वैल्यू हो जाएगी बी, सी इक्वल कितना हो जाएगा बी कॉस ए हो जाएगा यहाँ से, प्लस का कितना हो जाएगा ए कॉस बी, प्लस का ए कॉस बी कर दोगे। अगले स्टेप देखो जैसे ए कॉस बी कर दिया ना, एक जिससे कोसाइन फार्मूले हम बताने वाला हूँ कि कोसाइन फार्मूला क्या होता है। जैसे देखो कोसाइन फार्मूले कैसे चेंज करते हैं, कोसाइन फार्मूले देखो किस तरह करोगे, कोसाइन फार्मूले में क्या होगा, देखो मान लीजिए ए स्क्वायर है लिखा, कोसाइन फार्मूला लिखा है जिससे लिखा है ए स्क्वायर को कितना हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा सी स्क्वायर कर दिया यहाँ से, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 2bc माइनस का 2bc कॉस ए। तब देखो यहाँ से देखो कॉस वैल्यू कितना निकालेगा, यहाँ से देखो ना, यहाँ से कॉस वैल्यू निकाल लोगे ना, कॉस ए की वैल्यू कितना निकालेगा, कॉस इक्वल कितना हो जाएगा, देखो कॉस इक्वल कितना हो जाएगा, देखो ये टोटल पोर्शन उधर हो जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर हो जाएगा, बटे में तो गुणांक में ना, गुणांक कितना हो जाएगा बटे में हो जाएगा 2bc कर दोगे इस तरह बी स्क्वायर वैल्यू निकालो कितना हो जाएगा यहाँ से सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कर दोगे यहाँ से, माइनस कितना माइनस 2ca कर दोगे यहाँ से। अगले स्टेप कितना कॉस बी हो जाएगा, कॉस बी इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो सी स्क्वायर प्लस कितना, देखो सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला पोर्शन पोर्शन इधर चला जाएगा, लेफ्ट साइड चला जाएगा, कितना हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा ना, सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कर दोगे यहाँ से, माइनस कितना हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर कर दोगे, अपान में कितना हो जाएगा अपान 2ca कर दोगे ना। अगले स्टेप देखना, अगले स्टेप सी स्क्वायर, देखो सी स्क्वायर वैल्यू कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, माइनस कितना 2ab हो जाएगा यहाँ से, कॉस सी कर दोगे ना, कॉस सी इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर, देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इधर कितने इधर माइनस हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा ना, गुणा में ना बटे में हो जाएगा, गुणा में कितने में हो जाएगा बटे में 2ab हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अगली स्टेप पे देखना, अगला फार्मूला बताऊंगा साइन फार्मूला। अगले स्टेप देखना, अगला फार्मूला देखना साइन फार्मूले, जैसे फार्मूला लिखा साइन फार्मूला क्या होता है, साइन बता दूँ मैं, साइन फार्मूले में क्या होता है, देखो साइन ए बटे ए क्या हो जाएगा, फार्मूला कितना है साइन ए बटे कितना ए हो जाएगा, साइन बी बटे बी इक्वल कितना हो जाएगा
साइन लिखा, साइन सी बटे कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो कैपिटल में चलता है, ए बी सी कैपिटल में चलता है, ये कैपिटल में चलता है, ये स्मॉल में चलता है, ए बी सी, ठीक है ना, स्मॉल में चलता है। अगले देखो जैसे लिखा है कि अगला फॉर्मूला एक अगला 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 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे लिखा है टेंजेंट फार्मूले, कितना हो रहा है, टेंजेंट फार्मूले, टेंजेंट फार्मूले, टेंजेंट फार्मूले, टेंजेंट फार्मूले कितना हो जाएगा, देखो टेंजेंट मतलब टेन से रिलेटेड फार्मूले, ठीक है ना, टेन से रिलेटेड फार्मूले कितना हो जाएगा, देखो टेन से रिलेटेड फार्मूले कितना हो जाएगा, देखो टेन लिखा, टेन कितना हो जाएगा, बी माइनस सी, बी माइनस सी बटे 2 कितना हो जाएगा, देखो इसको तो चेंज किस तरह करते हैं, बी वाली होगी, जो इसको पहले जो बताया था ना फॉर्मूला, कोसाइन फार्मूले में बताया था ना, कोसाइन फार्मूला साइन फार्मूला दोनों मिक्स करके जो वैल्यू निकलती है तो वही वैल्यू निकलती है यहाँ से, कितना होगा, बी माइनस सी बटे कितना हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, कॉट ए बाई टू, इंटू कॉट लिखा, कॉट ए बाई टू इंटू कॉट ए बाई टू हो जाएगा, टेन लिखा, टेन सी माइनस ए बटे 2 इक्वल कितना हो जाएगा, सी माइनस ए अपॉन कितना हो जाएगा, सी प्लस का ए इंटू कितना हो जाएगा, कॉट कितना बी बाई 2 कर दोगे, यहाँ पे लिखा टेन लिख दिया, टेन ए माइनस का बी बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, ए माइनस का बी बटे कितना ए प्लस का बी कर दोगे यहाँ से, इंटू कितना हो जाएगा, कॉट सी माइनस कॉट इंटू कॉट सी बाई 2 हो जाएगा यहाँ से। अगले जैसे लिखा कि अगला फॉर्मूला बोलूँ, जैसे लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, जैसे लिखा है कि जैसे मैंने लिखा है कि अगले स्टेप लिखा है जैसे कि अगले स्टेप लिखा है जैसे लिखा है कि जैसे लिखा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना लिखा है, 2s है ना, तब यार जहाँ मतलब जहाँ पर इसको देखो वैल्यू एस इक्वल कितना हो जाएगा, देखो ए प्लस बी सी इक्वल कितना 2s लिखा है ना, तो एस इक्वल कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस का सी बटे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ना, देखो एस लिखा तो ए प्लस बी प्लस सी, अब बटे गुणा में है ना, गुणा में कितना बटे में हो जाएगा, इस तरह से बस इस तरह हो जाएगा। अगला फॉर्मूला देखो, अगला फॉर्मूला देखो साइन सी बाई 2, ठीक है, मान लो कि साइन ए बाई 2 में लिखो, साइन लिखा साइन ए बाई 2 में लिखा है साइन ए बाई 2, ठीक है ना, साइन ए बाई 2 लिखा है, साइन ए बाई 2 कुल कितना हो जाएगा, तो एक वैल्यू किससे निकालोगे, इससे निकालोगे साइन ए बाई 2 फॉर्मूला कितना लिखोगे, एस माइनस बी, देखो ए वैल्यू है ना, इसमें बी और सी हो जाएगा, हाँ देखो लिखोगे कितना, रूट लगाओगे, रूट के अंदर कितना हो जाएगा, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी, ठीक है ना, अपान में कितना हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा, देखो वैल्यू कितना हो जाएगा, ए वाली वैल्यू हटी थी ना, तो कितना बी और सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी और सी कर दो यहाँ से। अगर कॉस वैल्यू पूछ रहा, कॉस ए बाई टू पूछ रहा, तो कॉस ए बाई 2 कुल कितना हो जाएगा, कॉस ए बाई 2 कितना हो जाएगा, रूट के अंदर एस माइनस कितना, ए की वैल्यू पूछा ना, इसमें ए वाले में ए ही रहेगा, ठीक है ना, ए वाले में ए रहेगा, बटे में कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं पूछूँ साइन बी बाई 2, साइन बी बाई वैल्यू निकालो, बी में देखो क्या हो जाएगा, बी में ए बी सी हो जाएगा, तो बी वाली वैल्यू हट जाएगा, कितना हो जाएगा, ए वाली वैल्यू बचेगी, सी वाली वैल्यू, तो साइन ए माइनस का साइन सी बचेगा, अब बटे में कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, इस तरीके से। और सी वाली भी इसे निकालो, इसमें देखो, इसमें कॉस ए वाली मैंने ए वाले में ए लिख दिया, अगर मैं पूछूँ कॉस सी होता, कॉस सी बाई 2 हो जाता, क्या हो जाता है, एस माइनस सी बाई कितना हो जाएगा, सी वाला होता, तो जब सी होता ना यहाँ पे, तो सी हट जाता, क्या हो जाए, ए और बी बचता, यहाँ पे क्या बचता, ए और बी बचता। अगले स्टेप देखना, जैसे लिखा टेन लिख दिया मैंने, टेन ए बाई टू लिख दिया ना मैंने, और जब टेन ए बाई 2 लिख दिया, देखो किस तरह होगा इसका फॉर्मूला, देखो टेन ए बाई 2 में लिखो, तो टेन ए बाई 2 कितना, साइन ए बाई 2 बटे कितना हो जाएगा, कॉस ए बाई 2, टेन ए बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन ए बाई 2 बटे में कितना, कॉस ए बाई 2 फॉर्मूला होता है ना, साइन ए बाई 2 कितना होता है, साइन मतलब क्या होता है, साइन मतलब होता है कॉस बटे साइन होता है, नहीं होता, इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एस माइनस का बी और कितना हो जाएगा, एस माइनस का सी हो जाएगा ना, बी सी कट गए, तो अंश बटे कितना, हर पूरा बचेगा, नहीं बचेगा, इस तरीके से नॉमिनेटर बटे डिनोमिनेटर बचेगा, तो कितना हो जाएगा, एस माइनस सी, एस और कितना बचेगा, रूट के अंदर एस माइनस का सी, मतलब ए बचेगा, ए वाली वैल्यू चले ना, रूट के अंदर एस माइनस का ए बचेगा, इस तरह बचेगा। अगला फॉर्मूला देखना, अगला फॉर्मूला थोड़ा और 5-10 मिनट लेक्चर और देख लेना। अगला देखा फॉर्मूला, इससे अगला फॉर्मूला लिखा है कि जैसे लिखा है जैसे लिखा सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब कोई लिखा सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है ना, देखो लिखा है, इसमें क्या होता है, देखो मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें लिखोगे एम्बिगुअस, इसमें लिखोगे, इसने बोला कुछ बोला, ठीक है ना, एम्बिगुअस लिखोगे, एम्बिगुअस केस में क्या हो जाए, देखो इफ, यदि कहते हैं एम्बिगुअस केस में क्या होता है, यहाँ पे एम्बिगुअस केस तो इफ इन
ए ट्रेंगल, देखो मान लो ट्रेंगल का ABC लिखा है ना यहाँ से, तो BC और BC और कैपिटल B और नोन लिखा लो, आर नोन मतलब कि जाने पहचाने से लगते हैं। तो दो दिन तब देन ये आता है क्वेश्चन फंसता है, मतलब कि ये हाई लेवल वालों के लिए, ठीक है ना, हाई लेवल वालों के लिए ये कुछ क्वेश्चन है, 2-3 लाइनें, दो तीन स्टेप है, ये 2 स्टेप है, देखना। फॉर अगले से लिखा एम्बिगुअस, फॉर एम्बिगुअस केस, फॉर एम्बिगुअस केस लिखा सी साइन बी, इसमें सी साइन बी लिखा है ना, सी साइन बी क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बी एंड बी, देखो 90 आंसर हो जाएगा। देखो बी की वैल्यू, देखो सी साइन बी लिखा है ना, सी साइन बी लेस देन बी, देखो सी साइन वैल्यू क्या है, देखो बी की वैल्यू जो वाली वैल्यू ना, इस वैल्यू क्या है, इससे छोटी है, समझ रहे हो, ये वैल्यू क्या बड़ी है, ठीक है ना। इसमें बी का वैल्यू, बी का मान जो 90 से क्या है, छोटा है, बी का मान 90 से छोटा है, ये देखो इज ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है ना, ग्रेटर देन लेस देन होता है, बताऊंगा, ये इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन, इज आर इक्वल टू या लेस देन, ये सब बताऊंगा। अगले स्टेप देखो लिखा है, जिससे लिखा है कि देखो जैसे क्वेश्चन लिखा है कुछ भी, देखो जरा अगले स्टेप देखना, थोड़ा बताने वाले हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना क्वेश्चन। देखो इंपॉर्टेंट क्या है इस पर, तो आर इक्वल लिखा है, ये लिखा है हमारे को वैल्यू आर इक्वल कितना हो लिखा है, ए साइन ए अपॉन टू साइन ए, आर इक्वल टू ए अपॉन टू साइन ए लिखा है, इक्वल कितना बी अपॉन कितना होगा टू साइन बी अपॉन टू साइन बी इक्वल कितना हो जाएगा सी अपॉन टू साइन सी अपॉन टू साइन सी इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से ABC अपॉन कितना 4, ये देखो ये वैल्यू जितने लिखा ना कितना ट्रायंगल पे आएगा, ट्रायंगल मतलब समझ रहे हो, ट्रायंगल वैल्यू निकल आएगी पूरी ट्रायंगल से। और वेयर जहाँ देखो वेयर मतलब कि जहाँ पे देखो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है 4 इंटू ट्रायंगल वैल्यू कितना हो जाएगा ऐसे, त्रिभुज वैल्यू कितना हो जाएगा ऐसे अंडर के अंदर एस माइनस ए, देखो एस माइनस ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी कर दोगे यहाँ से, अपन मत करना, इस पर अपान नहीं देता, नो सॉरी। आर इक्वल कितना हो जाएगा, ट्रायंगल अपान कितना हो जाएगा एस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एस माइनस का ए कर दोगे इसको। अगले स्टेप कितना हो जाएगा 10 इंटू कितना हो जाएगा इंटू 10 कितना हो, इसको 10a/2 कर सकते हो। तब R1 वैल्यू इसको हो जाएगा ट्रायंगल अपॉन कितना हो जाएगा इस पर एस माइनस कितना हो जाएगा, एस माइनस ए कर दोगे इसको, एस माइनस ए कितना एस 10a/2 10a/2। भाई ये कंपटीशन के लिए मतलब कंपटीशन मतलब हाई लेवल कंपटीशन, समझ नहीं IT वालों के लिए ये क्वेश्चन, ये पोर्शन IT वालों के लिए, IT वालों पोर्शन क्या है IT, और इसके अलावा NIT वालों के लिए मैथ है ये पोर्शन, ठीक है ना, ये उनके लिए भाई ये पोर्शन, ठीक है। अब बोलते डिमॉर्स थ्योरम, देखो लिखा है, जिस लिखा है देखना जरा, लिखा है डिमॉर्स थ्योरम लिखा है, डिमॉर्स थ्योरम में देखो क्या होता है, देखो प्रोसीजर बताऊँ इसके बारे में क्या होता है। देखो जी देखो मान लो जिससे लिखा है यदि n इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीग्रल और फ्रैक्शनल नंबर्स, मतलब कि क्या है इंटीग्रल और मतलब इंटीग्रल भी है नेगेटिव। देखो पहले का नंबर क्या बोल रहा है, मान लो जैसे क्या बोला मैंने पहले बोला था यदि मतलब इफ n इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीग्रल और फ्रैक्शनल नंबर, इफ n इज एनी पॉजिटिव मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर इंटीग्रल है और फ्रैक्शनल नंबर मतलब फ्रैक्शनल नंबर भी, ठीक है ना, तो क्या हो जाए तो तब वैल्यू कितना हो जाए तो कॉस कर दिए कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा प्लस का आई साइन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, इस पावर कितना हो जाएगा पावर के n। तो देखो n क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा कॉस n थीटा हो जाएगा प्लस कॉस n थीटा हो जाएगा प्लस आई साइन n थीटा हो जाएगा यहाँ से आल्सो, मतलब फिर भी देखिए यदि देखो फिर भी क्या हो जाएगा आल्सो, फिर भी देखो कितना हो जाएगा यहाँ से कॉस थीटा माइनस कितना आई साइन थीटा माइनस का आई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा पावर कितना हो एन करोगे कितना हो जाएगा यहाँ पे। देखो जिस तरह ये था ना यहाँ पे एन यहाँ प्लस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस कर दो यहाँ पे कितना कर दो माइनस कर दोगे यहाँ से माइनस कर दो कितना, देखो कॉस कर दिए कॉस एन थीटा कर दिए यहाँ पे से यहाँ कितना कर दिया आई साइन एन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अगले स्टेप देखना, अगला प्रोसीजर बताने वाले एक्सपेंशन किस तरह होते हैं, एक्सपेंशन ट्रिग्नोमेट्री में एक्सपेंशन किस तरह होते हैं, ठीक है ना, एक्सपेंशन के बारे में बताने वाला हूँ।
एक्सपेंशंस, एक्सपेंशन में विस्तार, एक्सपेंशंस, एक्सपेंशंस के बारे में बताने वाला हूँ। देखो किस तरीके से करोगे। जैसे लिखा है कि देखना, इसको देखना, अगले पेज बता रहा हूँ, अगले पेज पे जैसे लिखा है कि एक्सपेंशन के बारे में बता रहा हूँ। लिखा है कि जैसे मान लो साइन कॉस ले लो, हाँ साइन कॉस, हाँ मान लो कोई भी साइन लिखा, साइन अल्फा लिख दिया। साइन अल्फा लिख कुल कितना हो जाएगा यहाँ पे, ई की पावर आई अल्फा, ई की पावर आई अल्फा इंटू ई की पावर, तो ई की पावर आई अल्फा हो गया ना, माइनस लगाओ तो यहाँ पर ई की पावर आई अल्फा माइनस, ये इंटू कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ई की पावर माइनस आई अल्फा, ई की पावर माइनस का आई इंटू अल्फा कर दोगे, अपान में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपान में 2 इक्वल कितना अल्फा। अब देखो वैल्यू की सर, ई के पावर आई अल्फा माइनस ई के पावर माइनस आई अल्फा को वैल्यू जब निकालो किस तरह निकलेगी, तो अल्फा यहाँ से निकलोगी, अल्फा माइनस, समझ रहे हो, अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा क्यूब अपान कितना 3 ये हो जाएगा। लिस्ट कितना हो जाएगा प्लस का अल्फा की पावर 5, अल्फा की पावर 5 फिर कितना प्लस का डॉट इस तरह कर दोगे, ठीक है ना। अगली स्टेप तो कितना हो जाएगा, जैसे लिखा है अगली स्टेप पे देखो, अगली स्टेप पे देखो मान लो कॉस लिखा है, कॉस अल्फा दोस्तों सिंबल से रिलेटेड बताएं क्या क्या इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, किस तरह बोलते हैं, ठीक है ना। ये टोटल पोर्शन एक इससे रिलेटेड वीडियो बताएं कि किसके बारे में क्या क्या बोलते हैं, मतलब पूरा एक से सीरियल से लगभग होगा 20-25 मिनट या आधा घंटे का वीडियो होगा, इस तरीके से अपलोड करेंगे किस तरीके किसी दिन। कॉस अल्फा मान लिखा ई पावर आई अल्फा कर दोगे, ई पावर आई अल्फा प्लस कितना ई पावर माइनस का आई अल्फा हो जाएगा, अपॉन 2 कर दो इक्वल कितना 1 माइनस का अल्फा स्क्वायर अपॉन कितना 2 है, 2 कर देना 2 प्लस कितना हो जाएगा अल्फा की पावर 4/4 अगर इसका प्लस इस तरह डॉट चलता रहेगा, ठीक है ना, इन्फाइनाइट तक, इन्फाइनाइट नहीं मतलब चलता रहेगा इस तरीके से। अगर देखो हाइपरबोलिक, अगर कोई क्वेश्चन लिखा है हाइपरबोलिक साइन अल्फा और साइन एच अल्फा कितना हो जाएगा इसमें, देखो ई पावर अल्फा कर दोगे माइनस का ई पावर माइनस अल्फा, ई पावर अल्फा मतलब एक ही तरीके ये अल्फा, ई पावर अल्फा माइनस ई पावर माइनस अल्फा, ठीक है ना, अपॉन 2 कर दोगे इसको। देखो इसको दोनों जब सॉल्व करो कितना आ गया, देखो अल्फा की पावर 3 आ जाएगा अपॉन कितना 3 ये कर दोगे प्लस का अल्फा की पावर 5/5 ये कर दोगे प्लस डॉट इस तरह कर दोगे। अगर देखो हाइपरबोलिक कोसाइन, साइन के लिए तो ये हो गया, कोसाइन के लिए देखो हाइपरबोलिक कोसाइन अल्फा और कॉस एच अल्फा कितना ई पावर अल्फा प्लस ई की पावर माइनस अल्फा अपॉन 2 कर दोगे, यहाँ पे कितना 1 प्लस कितना 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन कितना 2 हो जाएगा, प्लस कितना अल्फा की पावर 4 कर दोगे 4 हो जाएगा प्लस डॉट इस तरह कर दोगे ना इस तरीके से। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। ओके दोस्तों, अगला टॉपिक आएगा, देखो शायद अगला टॉपिक मैं करूँगा, कंफर्म नहीं बता सकता हूँ कि शायद मैं इससे सिंबल से रिलेटेड ट्यूटोरियल करूँगा। मैथ्स के जितने सिंबल हैं किसको क्या बोलते हैं, ये सब टिम्बर सिग्मा देखो इस तरह क्या बनता है, इस तरीके से ये सब बताऊँगा। अल्फा बीटा गामा इस तरीके आइटो किस तरह बनता है, कौन कौन से तरीके, ये सोचो कि लो से लगा हाई लेवल मतलब समझ MSc PhD लेवल तक का ये सब टोटल पूरे सिंबल बता दूँ किस तरह की कौन सी सिंबल किस में यूज होते हैं, ठीक है ना। सिंबल से रिलेटेड दूँगा। इसके अलावा देखो बच्चों नवोदय से रिलेटेड क्लास चलाऊंगा। इसके अलावा टोटल SSC रिलेटेड क्वेश्चन सब बताऊंगा, सब ये सोचो सब क्लास चलेंगे जो मैंने बता रखा, ठीक है ना। सब क्लास लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना और 3 लोगों को शेयर कर देना प्लीज़ दोस्त, यार मेहनत लगती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है ना। अभी मेरे पास पूरा सिस्टम नहीं है, इस वजह से यार इतना मेहनत करना पड़ रहा है, नहीं तो पूरा बोर्ड वो वाला हो जाएगा तो फिर करते रहेंगे। देखो दोस्तों क्या करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करना है, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ठीक है ना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ठीक है ना, बेल घंटी इस तरीके से बेल आइकन क्लिक करना और देखो और शेयर भी करना, शेयर जरूर करना, ठीक है ना, शेयर करना, 3 लोगों को शेयर कर देना, 3 लोग जरूर शेयर कर देना। इसके अलावा यार हार्ड वर्क करते रहो, मेहनत करते रहो। इसके अलावा देखो कोर्स मेरा कितना था, 1100 रुपये का था ना, 1100 रुपये कोर्स था मेरा। इसमें देखो क्या मिलेगा, सब कोर्स के मतलब टोटल देखो मैंने बता रखा है, जो बता रखा है केजेस लगा पूरा 12th पूरा तो है, एयरफोर्स में भी है, पूरा कंपटीशन जो उर्दू नहीं आती है, टोटल इंग्लिश में सब कुछ आती है। सोचो पहले
टेस्ट कराऊंगा, मॉक टेस्ट कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, समझ लो। लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना। और ये कोर्स अगर परचेज कर लिए तो सोचो पहले 15, इसमें अगर ये कोर्स परचेज कर लिया 15 मिनट क्लास ऐसे चलाऊंगा। देखो क्लास 10th वाले, 12th वाले, एयरफोर्स नेवी वाले या फिर कंपटीशन कोई भी हो, उस क्लास में होगा 15-15 मिनट का, सभी सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। मतलब कि सबकी क्लास अलग अलग होंगी 15 मिनट के लिए। उसमें भाई जो बोर्ड पर फंसना, जो एग्जाम में फंसना, जिस तरह क्वेश्चन आना है, लेटेस्ट क्वेश्चन, जिस तरह करंट अफेयर्स आनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब भाई एक एक सब स्कूल दूंगा, समझ रहे हो भाई। लेकिन लाइक से फॉलो कर लेना, कमेंट जरूर करना और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना और इसके अलावा अपना ख्याल